नमस्कार, सुदीपा's किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बर्गर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई ली है मैंने, इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे, आधी चम्मच भुना जीरा, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधी कटोरी हरी मटर और 1 कटी हुई बारीक गाजर। गाजर को मैंने लगभग 1.5 से 2 मिनट को पका लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच अमचूर पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक। गैस की फ्लेम को मैं ज्यादा तेज नहीं रखना है। अब हम इसमें आलू डालेंगे मैश किए हुए। यहाँ मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं, इसको भी हम अच्छे से मैश कर देंगे। एक चम्मच इसमें मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मैं एक मैशर की सहायता से अच्छे से मैश कर लूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको मैं एक प्लेट में खाली कर लूंगी। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पोहा लिया है, इसको मैं मिक्सी के जार में डाल के पीस लूंगी। मैं बहुत ज्यादा महीन आटा नहीं बनाना है, इसका हल्का सा पाउडर करना है हमें पोहे का। इसमें मैं पोहे का पिसा हुआ आटा मिला लूंगी। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। पोहे के आटे को मिलाने से इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी और टिक्की एकदम परफेक्ट बनेगी, फटेगी नहीं ये। पोहे के आटे को मिलाने से इसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और टिक्की हमारी अच्छे कड़क बनेगी। यहाँ पे मैं टिक्की की कोटिंग करने के लिए घोल बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और 2 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर। इसमें मैं नमक मिला लूंगी स्वाद अनुसार। अब हम इसका घोल बनाएंगे। यहाँ मैंने इसमें पानी मिला लिया है। अब हम इसका घोल बनाएंगे। यहाँ मैंने ये घोल बना लिया है। इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा, ये ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे हम एक पोर्शन ले लेंगे टिक्की के लिए आलू का। ऐसे यहाँ पे मैं उसको सेक दूंगी टिक्की जैसा। इसको हमें कोटिंग करनी है मैदा की और ब्रेड क्रम्ब में लगाना है। दूसरे हाथ से मैं इस पे ब्रेड क्रम्ब स्प्रिंकल कर दूंगी। एक बार और कोटिंग करूंगी मैं। अच्छे से इसमें ब्रेड क्रम्ब लगा देना है। अब हमें ऐसे हल्का सा प्रेस करके टिक्की को ये ऐसे करके साइड में रख लेना है। ऐसे इसको हमें दबा के हल्का सा शेप देना है बर्गर की टिक्की का, और इसको हमें पतला कर देना है दबा के। अगर शुरू में हम इसको पतला
तो ये कोटिंग करते वक्त टूट जाएगी टिक्की। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने तलने के लिए तेल भर लिया है। ये टिक्की वैसे हम सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी क्रिस्पी बनाने के लिए इसको हमें डीप फ्राई ही करना होता है। तो चलिए हम टिक्की फ्राई करते हैं। यहाँ ये मैं एक टिक्की डालूंगी पहले। बहुत ही सुंदर कलर आया है और ये फ्राई हो गई है। गैस की फ्लेम को हमें बहुत ज्यादा हाई पे नहीं रखना है, इसको हम लो पे ही सेकेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो। इसको सेकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी सी पिज्जा सॉस मिलाऊंगी और 1 चम्मच मेयोनीज। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम लगाएंगे बन पे। यहाँ पे मैं मेयोनीज में थोड़ी सी मिंट का पाउडर डाल रही हूँ। ये मेरी घर पे सुखाई हुई पुदीने की पत्तियां हैं जो मैंने सुखाई थी घर पे ही। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि एक इसमें अच्छा मिंट का फ्लेवर आ सके। यहाँ पे मैंने ले लिया है ये अमेरिकन पत्ता गोभी। आप अपना इंडियन पत्ता गोभी भी ले सकते हैं। मुझे यहाँ इजीली मिल गया तो मैंने ये ले लिया। इसको लेटस भी बोलते हैं। ये अच्छा क्रिस्पी होता है खाने में। इसको हम बर्गर में यूज करते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं मिले तो आप अपना चाइनीज पत्ता गोभी या फिर अपना इंडियन पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने बर्गर का बन ले लिया है और इसको हम तवे पे ऐसे क्रिस्पी कर देंगे थोड़ा सा सेक के। यहाँ मैंने इसको सेक लिया है हल्का सा। यहाँ मैं इसमें टॉपिंग लगा लूंगी जो हमने बनाई थी मेयोनीज और पिज्जा सॉस मिला के। यहाँ मैं अपनी पेटीज रखूंगी। ये एकदम क्रिस्पी बनी है, आपको पता लग रहा होगा आवाज सुन के। इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज रखेंगे हम। इसमें डालेंगे हम मेयोनीज। थोड़ी सी इसमें भी लगा देंगे हम। ये हमारा बर्गर बनके तैयार हो गया। इसी तरह हम सारे बर्गर बना लेंगे। इसमें हम मेयोनीज और पिज्जा टॉपिंग की जो हमने मिक्स बनाई थी वो लगाएंगे। ये जो हमने टिक्की बनाई है ये रखेंगे इसके ऊपर। इसमें हम रखेंगे लेटस, थोड़ी सी प्याज और मेयोनीज।
ये हमारा बर्गर बनके तैयार हो गया है। नई नई रेसिपी की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।